का सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं भारत में कौन सा स्थल था? राखी गढ़ी। सही है, राखी गढ़ी, जो कि राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। सही है, हरियाणा में स्थित है। और हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में एक लोथल जगह था जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? भगवा नदी के किनारे स्थित है। सही है, भगवा नदी के किनारे स्थित है। और हम बात करते हैं रंगपुर की, तो रंगपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सही है, मादर नदी के किनारे स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में है। वही बात करते हैं अगर हम रोपर की, तो रोपर कहाँ स्थित है? सॉरी, सतलज नदी पे है और पंजाब में। सही है, आपको रोपर की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता का एक जगह था रोपर जो कि कहाँ था? पंजाब में था। और नदी की बात करते हैं तो सतलज नदी पे स्थित है। सही है। इसके बाद बताएगा सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे पूर्वी स्थान कौन सा था? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर था, जो कि ये किस नदी के किनारे था? हिंडनबर्ग नदी के किनारे। सही है, हिंडनबर्ग नदी के किनारे स्थित था। और ये किस स्टेट में है? ये आपके उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। सही है, उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? सही है, कांस्ययुगीन सभ्यता कह सकते हैं। और दूसरे शब्द अगर हम कहें, दूसरे टर्म में कहें तो मातृशतात्मक सभ्यता भी हम कह सकते हैं। सही है। और हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, ये किस प्रकार की सभ्यता थी? ये पितृशतात्मक थी, पितृशतात्मक था। सही है। हालांकि हाँ, उत्तर वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था? माताओं को कम वैल्यू दिया गया था और पिता का ही वैल्यू ज्यादा था। वही वैदिक काल की बात करते हैं या पूर्व वैदिक काल की बात करते हैं, इसमें भी माता की जो वैल्यू थी वो अच्छी खासी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में नहीं थी। इसको याद रखना। इसके बाद आएगा सिंधु घाटी सभ्यता में एक तांबा का जो आयात किया जाता था, व्यापार किया जाता था, वो कहाँ से किया जाता था? खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से किया जाता था। सही है। सोना की बात करते हैं तो सोना का कहां से किया जाता था? कर्नाटक हो गया, अफगानिस्तान हो गया और ईरान से, यहां से किया जाता था। सही है। गोमेद की बात करते हैं तो कहां से किया जाता था? सौराष्ट्र से किया जाता। सही है, सौराष्ट्र से किया जाता था। सीसा की बात करते हैं तो ये कहां से किया जाता था? ईरान से किया जाता। सही है, ईरान से किया जाता था। ऋग वैदिक काल में बताइएगा कुंभ जो है किस नदी का पुराना नाम था? कुर्रम। कुर्रम, हाँ, कुर्रम अभी आधुनिक नाम है और उसका पुराना नाम की बात करें कुरुम था। सही है। इसके बाद विपाशा की बात करते हैं तो किस नदी का पुराना नाम है? सही है, ब्यास नदी का नाम है। और सरानीरा की बात करते हैं तो गंडक हो जाएंगे। सही है। गोमती की बात करते हैं किस नदी का पुराना नाम? सही है, गोमल का पुराना नाम है। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था? सही है, 483 बीसी या ऐसा पूर्व बीसी को कह सकते हैं में हुआ था। इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं, कौन अध्यक्षता किए थे? महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। और हम बात करते हैं किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। सही है। कहां में हुआ था? राजगिरी में हुआ था। अगर हम दूसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो कब हुआ था? 383 बीसी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था? सवाकामी के द्वारा, सवाकामी के द्वारा किया गया था। और ये किसके शासन काल में किया गया था? कालाशोक के शासन काल में किया गया था। और कहां में हुआ था? वैशाली में हुआ था। सही है। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो इसकी अध्यक्षता किसके शासन काल में हुआ था? मेघलीपुत्र तीस। अध्यक्षता हम पूछ रहे हैं, मेघलीपुत्र तीस अध्यक्षता कर रहे थे। किसके शासन काल में हुआ था? अशोक के शासन काल में हुआ था। कहां में हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। सही है। चौथी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो कब हुआ था? ईस्वी की प्रथम शताब्दी कह सकते हैं या 98 बीसी भी कह सकते हैं इसको, इसमें हुआ था। और ये कहां में हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की बात करते हैं तो कनिष्क के द्वारा अध्यक्षता किया गया। सही है। इसके बाद कनिष्क अध्यक्षता नहीं कहा था, शासन काल में हुआ था। अध्यक्षता की बात करते हैं तो किसके अध्यक्षता में क्या किया गया था? वसुमित्र की अध्यक्षता में। और उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो अशुघोष उपाध्यक्ष उस समय में थे। सही है। कुंडल वन था, जो कि कुंडल वन की बात की तो कहां था? सही है, जम्मू कश्मीर। और कुंडल ग्राम आपसे पूछे तो कहां स्थित है? वैशाली में। सही है। कुंडल ग्राम में किनका जन्म हुआ था? स्वामी महावीर का जन्म हुआ था। स्वामी महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हुए थे? 24वें तीर्थंकर हुए थे। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? महावीर स्वामी को ही माना जाता है। महावीर स्वामी प्रथम उपदेश कहां दिए थे? राजगिरी में दिए थे। याद रखना है, राजगिरी में। सारनाथ गौतम बुद्ध दिए थे, याद रखना है। हाँ, महावीर हम आपसे पूछ रहे हैं राजगीर या राजगिरी में दिए थे। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध सबसे पहले उपदेश कहाँ दिए थे तो सारनाथ में दिए थे। वही, हाँ, ये पटना के क्षेत्र में एक पहाड़ी का नाम है। हाजीपुर पटना के क्षेत्र में जो है एक अजीब थोड़ा सा पहाड़ी का नाम है, कोंटकेश्वर करके ऐसे ही नाम है, उसी पे वो दिए थे, डिपुला करके। हाँ, सही है, डिपुला पहाड़ी, सही बोल रहे हैं, जो पटना के ही क्षेत्र में पड़ता था। अगर हम बात करते हैं महावीर स्वामी बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हुए थे?
महात्मा बुद्ध हुए थे। महात्मा बुद्ध की जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था, सही है। और इनकी डेथ की बात करते हैं तो कब हुआ था? 483 बीसी में हो गया था। कहाँ में जन्म हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, सही है, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। निर्वाण की प्राप्ति की बात करते हैं तो कुशीनगर, कुशीनगर की आप बात करते हैं तो कौन सा जिला में आता है? देवरिया जिला के अंतर्गत, सही है, देवरिया जिला के अंतर्गत वो आता है। इसके बाद बताएगा ये जो महावीर स्वामी गौतम बुद्ध का जो प्रतीक था वो क्या था? जन्म का प्रतीक क्या हुआ? सांड और कमल, याद रखना, सांड एवं कमल हुआ था। वो आप जो घोड़ा बोल रहे हैं वो क्या था? महाविष्कर्मन का था, ठीक ना। हाँ, इसके बाद बताएगा जैन धर्म के संस्थापक कौन हुए थे? ऋषभ देव हुए थे। हाँ, ऋषभ देव हुए थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हुए थे? अजीतनाथ हुए थे, सही है। अजीतनाथ का अगर चिन्ह की बात करते हैं तो कौन सा था? हाथी था। तीसरे कौन से हुए थे? संभवनाथ हुए थे। और इनका चिन्ह क्या हुआ था? संभवनाथ, घोड़ा, सही बोल रहे हैं। इसके बाद बताया पार्श्वनाथ कितने में थे? तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। और इनका चिन्ह क्या हुआ? सांप हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे कौन से जैन तीर्थंकर हुए जिनकी रचना जो है ऋग्वेद में किया गया? दो ऐसे तीर्थंकर हुए थे, एक कौन से थे? एक पार्श्वनाथ थे और एक कौन से? अरिष्टनेमी थे, सही है। अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ का चर्चा जो है, ध्यान दीजिएगा, अरिष्टनेमी नहीं थे, ये आपको जो है एक पार्श्वनाथ थे। हाँ, सही, अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ की चर्चा जो है ऋग्वेद में किया गया, ठीक है। हाँ, कृष्ण जी का करीबी माना जाता है, ठीक है। इसके बाद बताएगा मोर प्रांत में बताएगा राजधानी उत्तरापथ की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला, तक्षशिला हो जाएगा, सही है। अवंती की राजधानी कहाँ था? उज्जैन हो जाएगा, सही है। कलिंग की राजधानी कहाँ था मौर्य काल में? तोसली हो जाएगा, सही है। अशोक के किस शिलालेख में कहा गया है पशु बलि की निंदा? प्रथम में ही है, प्रथम नहीं है, प्रथम नहीं है। मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा की व्यवस्था किसमें कहा गया? दूसरा में किया गया, सही है। इसके बाद बताएगा भैरी घोष के जगह धम घोष की रचना किसमें किया गया? चौथा में किया गया है, सही है। सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार की बात करते हैं तो 90 में किया गया है, सही है। अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है, 14वां शिलालेख में ये चीज है, सही है। अशोक के द्वारा आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई है, कौन से? छठा में, छठा शिलालेख में दिया गया है। आत्मनियंत्रण की शिक्षा की बात करते हैं तो छठा शिलालेख में दिया गया, सही है। इसके बाद बताएगा विष्णु मंदिर जो है कहाँ स्थित है? विष्णु मंदिर की बात करते हैं तिगवा जबलपुर में है। ये गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर था, उसमें हम पूछ रहे हैं। विष्णु पद मंदिर की बात करते हैं तो गया में, इस बात को याद रखिएगा। विष्णु पद मंदिर आपसे पूछे गया में है। गुप्तकालीन मंदिर में अगर हम बात करें विष्णु मंदिर कहाँ स्थित था? तिगवा, जो कि तिगवा कहाँ पड़ता है? जबलपुर मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, सही है। शिव मंदिर की बात करते हैं जो जगह था, एक भुमरा में था और एक खो में था, जो कि दोनों मध्य प्रदेश में ही जगह पड़ता है, सही है। अगर हम बात करते हैं पार्वती मंदिर की तो पार्वती मंदिर कहाँ था? नैना कुठार में था। और नैना कुठार की बात करते हैं तो एमपी मध्य प्रदेश में ही था। इसके बाद बताएगा चोल काल में जो है गैर ब्राह्मण किसान को जो है स्वामी को जो भूमि दिया गया था वो क्या कहलाता था? बेल्लन वेगाई कहा जाता था, बेल्लन वेगाई। और ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेय कहते थे, इसको कहते थे, सही है। मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? देवदान कहते थे, सही है, देवदान कहते थे, देवदान कहते थे। किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि को क्या कहते थे? शाला भोग कहते थे, सही है, शाला भोग हो जाएगा। इसके बाद बताएगा चोल काल में जो है बताएगा इसमें सदस्यता बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए था? 35 से 70 के मध्य होना चाहिए। उम्र की बात करते हैं 35 से 70 होना चाहिए। काकतीय वंश के संस्थापक कौन हुए थे? बीटा प्रथम हुए थे, सही है। पाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो गोपाल हुए थे। कब स्थापना किए थे? 750 ईस्वी में, 750 ईस्वी में स्थापना किए थे। एक गोपाल अपनी राजधानी को कहाँ बनाया? मुंगेर को राजधानी बनाया था, सही है। मुर्शिदाबाद से बताएगा ढाका से मुर्शिदाबाद कौन राजधानी लाया था? मुर्शिदाबाद से ढाका से मुर्शिदाबाद कौन राजधानी लाया था? सही है, मुर्शीद कुली खां हो जाएंगे। फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया है? ये मीर कासिम के द्वारा लाया गया था। और अगर हम बात करते हैं मुंगेर को राजधानी किसने बनाया है तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा बनाया गया था। गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, सही है। पाल वंश के सबसे महान शासक की बात करते हैं तो कौन था? धर्मपाल हो जाएगा, सही है, धर्मपाल हो जाएगा। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं तो धर्मपाल के द्वारा ही करवाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था, सही है, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही किया गया था।
ध्यान देना है। औदनपुरी विश्वविद्यालय पूछे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूछे, नालंदा विश्वविद्यालय पूछे, तीनों को जो खत्म किया है, ध्वस्त किया है, बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक का वो सेनापति था, याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। सही है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। सही है। हाँ, इसके बाद राजतरंगी के लेखक कौन हुए थे? कलहन हुआ था। सही है, कलहन के द्वारा लिखा गया था। सही है। गढ़वाल वंश के संस्थापक की बात करते हैं, कौन थे? चंद्रदेव। चंद्रदेव हो जाएंगे। सही है, चंद्रदेव हो जाएंगे। महमूद गजनबी जो है बताएगा भारत पर लास्ट आक्रमण कब किया था? 1027 में किया था। और ये किसके मध्य किया था? जाटों के विरुद्ध किया था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था। कब लूटा था? 1025 में लूटा था। प्रथम आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। हाँ सही है, 1000 ईस्वी में ही किया था। और सफल की बात करते 1001 में हुआ था। सही बोल रहे हैं। इसके बाद बताएगा अपने पिता के काल में मोहम्मद गजनबी कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। कहाँ का था? खुरासान का शासक था। सही है। इसके बाद बताएगा पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हुए थे? चंद्रवरदाई। सही है। चंद्रवरदाई जो है किसके शासन काल में रहा करता था? ये चंद्रवरदाई। सही है। पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में ये रहा करता था। तैन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। और कौन जीता था इसमें? पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। दूसरी त्रैन की युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। इसमें किसकी जीत होती है? मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तैन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था? इल्तुतमिश और याल्दोज के मध्य हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? इल्तुतमिश की जीत होती है। सही है, इल्तुतमिश की जीत होती है। इसके बाद बताएगा तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहा करते थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहा करते थे। देवराय द्वितीय ये विजयनगर साम्राज्य में ही रहा करते थे, इसको याद रखना। देवराय द्वितीय के शासनकाल में रहा करते थे। इसके बाद बताएगा बहमनी राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुआ था? 1347 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था? सही है, हसन गंगू के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताइएगा हाँ, वो अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से ही गद्दी पे बैठा था। इस बात को भी याद रखिएगा, हसन गंगू। इसके बाद हाँ, इसके बाद बताइएगा कादरी धर्म संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया? कादरी धर्म संघ या सिलसिलिस की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सैयद अब्दुल कादिर के द्वारा किया गया था। हाँ, सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी के द्वारा किया गया था। अल जिलानी के द्वारा किया गया था। सही है। अकबर का जन्म की बात करते हैं तो कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। सही है। इसके बाद अकबर की बचपन की नाम की बात करते हैं तो क्या था? जलाल। सही है, जलालुद्दीन अकबर था। सही है। इसके बाद इन्होंने अपनी राज्याभिषेक कब करवाया है? अकबर राज्याभिषेक कब कराया था? 1556 में। कहा में कराया था? कालानौर में। सही है, कालानौर में करवाया था। सही है। अकबर जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था वहां का शासक कौन था बताएगा? सही है, राणा उदय सिंह एवं राणा प्रताप था। देखिएगा 2446 और 2213 दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और दोनों में ऑप्शन भी दोनों ऑप्शन था। राणा प्रताप भी था और उदय सिंह भी था। तो आप लोग से अगर इस प्रकार से ऑप्शन 2 आते हैं तो राणा उदय सिंह ही मारिएगा, राणा प्रताप नहीं मारिएगा। ठीक ना? हाँ, राणा उदय सिंह ही मारिएगा आप इसका आंसर। इसके बाद बताएगा जहांगीर ने किसके नेतृत्व में जो है आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किया था? आगा राजा के नेतृत्व में किया था। याद रखना, आगा राजा के नेतृत्व में चित्रशाला की स्थापना जहांगीर के द्वारा किया गया था आगरा में। हजमानामा का विषय किससे संबंधित है? चित्रशाला से। सही है, चित्रकला से है, चित्रशाला से संबंधित है। इसके बाद बताएगा नामदेव बताएगा कहाँ के प्रमुख संत हुआ करते थे? किस क्षेत्र के? महाराष्ट्र के हुआ करते थे। सही है। इसके बाद बताएगा किसने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? ये एकनाथ के द्वारा लिखा गया। एकनाथ के द्वारा लिखा गया। सही है। और ये भी महाराष्ट्र के ही संत था। ये सब महाराष्ट्र के ही संत थे। इसके बाद बताएगा उत्तराधिकार युद्ध जो हुआ था उत्तर मुगल काल के मध्य हुआ था, किसके साथ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह के साथ और बहादुर शाह के साथ हुआ था। सही है, बहादुर शाह एवं गुरु गोविंद सिंह के साथ हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की बात करते हैं तो जन्म कब हुआ था? 1666 में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म की बात करते हैं तो 1666 में हुआ था। क्या?
हाँ, वो हम बता रहे हैं उत्तर मुगल काल की बात कर रहे हैं। उत्तर मुगल काल, जब मुगल काल बहादुर शाह से स्टार्ट होता है, यानी बहादुर शाह प्रथम से उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है, और औरंगजेब तक जो चला था वो सीधा मुगल काल था। उत्तर मुगल काल की बात करते हैं तो ज्यादा मात्रा में क्षेत्र को जो है विजित नहीं कर पाया था, सिर्फ उत्तर प्रांत को ही ज्यादातर शासक बना रहा, इसलिए जो उत्तर मुगल काल चला और वो सीमित समय तक रहा, मतलब सीमित क्षेत्र तक रहा था वो। और बहादुर शाह प्रथम से लेकर के बहादुर शाह द्वितीय तक वो कार्यकाल चला था, उसको याद रखना है। 1760 से लेकर के 1760 से 1858 तक जो एक्ट आया था, ब्रिटिश एक्ट लाया था, 1858 के तहत कहा गया अब मुगल पद को समाप्त कर दिया जाए। और अंतिम मुगल पद की बात करते हैं तो बहादुर शाह द्वितीय का शासनकाल था, जो कि बहादुर शाह द्वितीय शासनकाल 1837 से लेकर के 57 तक रहा था, ठीक ना। इसके बाद बताइएगा क्या बोल रहे थे हम, उत्तर मुगल काल। हाँ, उत्तर मुगल काल में थे। इसके बाद बताइएगा शिवाजी पे थे, नहीं, और इस पे थे गुरु गोविंद सिंह पे। हम बताए थे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 में हुआ था, सही है। उन्होंने एक खालसा पंथ की भी स्थापना किए थे, सही है, 1699 में किए थे, सही है। उनकी मृत्यु कब कहाँ हो गया था, नांदेड़, जो कि कहाँ पड़ता है, नांदेड़ महाराष्ट्र में पड़ता है। इनकी जन्म कहाँ हुआ था, आनंदपुर साहिब, जो कि कहाँ पड़ता है, पटना में पड़ता है, इस बात को भी याद रखिएगा, सही है। इसके बाद बताएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1498 में हुआ था, सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1600 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1602 में हुआ था। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, 1616 में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 में, सही है, 1731 में हुआ था, सही है। इसके बाद बताएगा फारसी में जो है जफरनामा कौन लिखा करते थे, सही है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही लिखा जा रहा था, सही है। इसके बाद बताएगा ये खालसा पंथ की स्थापना जो गुरु गोविंद सिंह किए थे कौन सा दिन में किए थे, अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन किए थे, ये याद रखना है आपको, किस दिन किए थे, ये आपको बैसाख के दिन, यानी बैसाख ये जो पूर्णिमा के दिन ये किए थे, याद रखना है आपको। हाँ, बैसाख के दिन था उस समय में, बुद्ध पूर्णिमा जो कहलाता। इसके बाद बंदा बहादुर का बचपन का नाम क्या था, लक्ष्मण दास, लक्ष्मण दास था। इनके पिता का नाम क्या था, रामदेव भारद्वाज था, रामदेव भारद्वाज, सही है, रामदेव भारद्वाज हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा जमींदारी व्यवस्था एक प्रकार का था, जो कि जमींदारी व्यवस्था कितना प्रतिशत पे लगाया गया था, 19% भूभाग पे लगाया गया। रैयतवारी व्यवस्था की बात करते हैं 51% भूभाग पे लगाया गया। महलवारी व्यवस्था की बात करते हैं तो कितना प्रतिशत, 30% भूभाग पे लगाया गया। जमींदारी व्यवस्था में अगर हम बात करते हैं किसके पक्ष में हुआ करता था, जमींदार के ही पक्ष में, जमींदारी व्यवस्था जमींदार के ही पक्ष में हुआ करता था। रैयतवारी व्यवस्था किसके पक्ष में हुआ था, सही है, किसान के पक्ष में हुआ करता था। महलवारी व्यवस्था किसके पक्ष में हुआ करता था, ये गांव के मुखिया या लंबरदार हुआ करते थे, जो कि उन्हीं के पक्ष में यह फैसला हुआ करता था, सही है। अब हम बात करते हैं जमींदारी व्यवस्था के, इसके योजनाकार की बात करते हैं तो कौन थे, कॉर्नवालिस व जॉन सोर दोनों थे, सही है। जॉन सोर के द्वारा भी और कॉर्नवालिस का उस समय में शासनकाल भी चल रहा था, जो कि कॉर्नवालिस की शासनकाल की बात करते हैं कब से कब तक था उनका, 1700, याद रखना है, 1790 से लेकर के 93-91 वही थे। जो कि कॉर्नवालिस कोड का भी निर्माण आपसे पूछेगा तो 1793 में करवाए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही करवाए थे, ठीक है। एक दो वर्ष इधर उधर हो गया होगा, हाँ, वो भी लाया गया था। कॉर्नवालिस का कार्यकाल उससे भी पहले था, 1786 से लेकर के 1793 तक था इनका कार्यकाल, 1786 से लेकर के 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। हाँ, कुछ समय के लिए बनाया गया, फिर वो डेथ भी कर गया था, ठीक है। हाँ, 1805 में। सहायक संधि की बात करते हैं, सबसे पहले की बात करते हैं किसके द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों लाया था, सही है, सहायक संधि। लेकिन अगर अंग्रेज में बात करते हैं तो बेलेजली, सहायक संधि बेलेजली के द्वारा स्टार्ट किया, सही है। नहीं, फ्रांसीसी हम क्या बोल दिए, हम पुर्तगाली बोल दिए, फ्रांसीसी लाया था सबसे पहले। अगर हम बात करते हैं कौन लाया है तो फ्रांसीसी लाया था। हाँ, अगर बात करते हैं अंग्रेज में तो ये कौन थे, बेलेजली थे, ठीक ना। डुप्ले लाया था, वही फ्रांसीसी था, डुप्ले जो कि लाया था, ठीक ना, फ्रांसीसी में संबंधित था डुप्ले। इसके बाद रहेगा लॉर्ड मिंटो प्रथम की कार्यकाल की बात करते हैं तो कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा था, 1807 से लेकर के 1813 तक कार्यकाल रहा था। लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा था, 1813 से लेकर के 1823 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। छोड़ दो, हाँ, जो लोग कार्ड बनाइएगा अभी बना लीजिएगा बैठ करके, चंदन जी बना देंगे, बना